बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद जी महाराज परम पुरुष परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमहंस दादा गुरु साधु सिद्ध के भूप। उस निर्गुण ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो सतचित और आनंद स्वरूप हैं, वे मेरे दादा गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय श्री 1008 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस के गुरुदेव थे, जिनका शुभ नाम परम पूज्य श्री 1008 श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज परमहंस था। वे एक सिद्ध पुरुष थे, पूर्ण संत थे। साधु समाज आपके तेज पुंज का सिमरन किया करता था। सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूपा परम पवित्र चरित्र अनुपा, जिनको ग्राम नाम नहीं धामा, प्रगटे प्रभु आनंद सुख धामा। पूज्य चरण श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज अद्वैतवादी थे। योगिक क्रियाओं से ख्याति प्राप्त कर चुके थे, अपने निज स्वरूप की लगता कर चुके थे और अधिकारी शिष्यों को भी निज स्वरूप की लगता कराने में निपुण थे। आपके पावन चरित्रों का वर्णन नहीं हो सकता। आप अनुपम गति को प्राप्त कर चुके थे। आपके ग्राम नाम धाम या जन्म स्थान का किसी को पता नहीं, यह भी अज्ञात है। इस महान शक्ति का कब और कहाँ जन्म हुआ, ऐसे आनंद और सुख के देने वाले उस विरक्त महापुरुष से अगर किसी ने धाम ग्राम पूछने की चेष्टा भी की तो पता नहीं चल पाया। उत्पत्ति पालन कब चित भयो, जान सके नहीं जानन चेहो। जहाँ नहीं नाम रूप जन्मा, सगन हुए निर्गुण आ जन्मा। कहाँ और कब जन्म हुआ, कहाँ पालन पोषण हुआ, यह जानने की कोशिश करने पर भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसी विभूति के लिए तो यही कहा जा सकता है कि आप नाम रूप से ऊपर थे, अजन्मा थे, बल्कि निर्गुण ब्रह्म स्वयं ही इस रूप में प्रकट हुए थे। अगर किसी ने अधिक पूछताछ का प्रयत्न किया तो आपने बड़े प्रेम से उत्तर में यही कहा कि जात न पूछिए साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। साधु की जाति पूछने से क्या लाभ होगा। साधु से पूछना हो तो कोई ज्ञान ध्यान की बात पूछो। कीमत तो तलवार की होती है, म्यान से क्या मतलब। शरीर की जाति पाति तो सब एक तरह की म्यान ही है। लीला करे सो विविध प्रकारा, व्यापक ब्रह्म लियो अवतारा। कर जग जीवन कल्याणा, नाम अमृत करवावै पाना। विविध प्रकार की लीलाएं करते रहे। वैसे आपका देह अध्यास समाप्त हो चुका था। जैब से व्यापक ब्रह्म अवतार धारण करता है, इसी प्रकार आप भी विधेय होते हुए देही को धारण करके जगत का कल्याण तथा नाम रूपी अमृत का पान कराने के लिए प्रकट हुए थे। सोई प्रभु परम पुरुष अविनाशी, सच्चिदानंद अद्वैत सुख राशि। प्रगटे प्रभु धर मनुज शरीरा, निज जन की हर सब पीरा। जिसका कभी नाश नहीं, वही अविनाशी प्रभु सतचित आनंद जो सुखों की राशि है, अपनी मौज वश
जगत कल्याण के लिए मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे। अपने जन की पीड़ा हरने के लिए अद्वैत मत का उपदेश देकर जीवों को सुमार्ग पर लगाने का बीड़ा उठाया था। जिन ये नाम रतन प्रगटायो, कल्प वृक्ष कलमाई लगायो, सकल कामना पूरन कामा, घाट केदार काशी सुख धामा। जिन्होंने ऐसा नाम रतन प्रकट किया कि कलयुग जैसे कठोर युग में सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रकार का कल्प वृक्ष लगा दिया है। आप श्री जी के प्रथम दर्शन केदार घाट काशीपुरी, जो सुखों के देने वाली मुक्ति की दाती कही जाती थी है, वहां पर हमारे दादा गुरुदेव श्री अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस जी को प्राप्त हुए। महाविरक्त त्यागी बैरागी परमहंस श्री राम अनुरागी, जय 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 सतचित आनंदा, आदि पुरुष श्री सच्चिदानंदा। पूज्य चरण श्री 1008 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस महान त्यागी एवं सदैव वैराग्य से भरपूर रहते थे। उनका श्री राम जी के चरणों में हमेशा अनुराग रहता था। केदार घाट पर पूर्ण संत सदगुरुदेव के दर्शनों से अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी केदार घाट पर ही दोनों शक्तियों की भेंट हुई, प्रेम पूर्वक वार्तालाप हुआ, गुप्त ज्ञान की यौगिक क्रियाओं पर विचार विमर्श हुआ, अद्वैतवाद जैसे उच्च कोटि का उपदेश प्राप्त करके आप श्री के मुख से गदगद प्रसन्नता भरी आवाज में यह शब्द उच्चारित हुए, हे प्रभु सच्चिदानंद जी महाराज, आपकी जय हो। बार बार जय जयकार बुलाई। मेरा सतचित आनंद स्वरूप आदि पुरुष प्रभु सच्चिदानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम हो। यही प्रकार भेटे प्रभु सतगुरु सच्चिदानंद, परमहंस दादा गुरु श्री अद्वैतानंद। इस प्रकार दादा गुरुदेव श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की आपसे एक ही बार भेंट हुई। इसी थोड़े से समय के अंदर देने वालों ने वह अमूल्य रतन प्रदान कर दिए और लेने वालों ने उस भंडार को कैसे अपने हृदय में बसा लिया। ऐसे मालूम होता है जैसे यह कार्य पहले से ही हुआ पड़ा था। केवल एक रीति मात्र ही गुरु प्रणाली की पूर्ति होनी थी, सो हुई। और फिर परमहंस जी ने उस बीज का कितना विस्तार किया, क्या क्या तब साधन करके जनहित के लिए कष्ट उठाकर उस प्रकाश स्तंभ का अद्वैत मत का रूप प्रदान किया, जो आज जगत प्रसिद्ध है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी। परमहंस अद्वैत मत प्रगटी उपरांत बिहार, छपरा नगर सारण जिला भयो महा उजियार। पूज्य चरण श्रोत्रिय ब्रह्मनिश्री 1008 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस, जिन्होंने अद्वैत मत को प्रकट किया। प्रांत बिहार, जिला सारण, प्रसिद्ध स्थान छपरा नगर में जिनका अवतार हुआ, तो मानो अंधकार में एक उजाला हुआ। अंधकार भय भागियो तिथि नौमी रविवार, पाठक ब्राह्मण कुल विषय भये राम अवतार। आपका अवतार होने से अज्ञानता रूपी अंधकार का जो भय था वह भाग गया। चैत शुदी नवमी श्री राम नवमी
रविवार के शुभ दिन में पाठक जाति के ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो मानो राम रूप में आप ही अवतरित हुए। बाल बुद्धि लघुमति अति मोरी, महिमा अगमय था प्रभु तोरी। वाणी मुख बोल नहीं जानो, की मुख तुमरो चरित बखानो। मैं एक अनजान बालक अल्प बुद्धि जीव हूँ और आपकी महिमा अगम है, अथाह है, जिसका आर पार नहीं पाया जा सकता। मेरी वाणी मूक है, मैं कुछ बोलना नहीं जानता हूँ, तो फिर आपका पावन चरित्र किस मुख से वर्णन कर सकता हूँ। तद चरित्र पावन जिमि गंगा, मोह मन उपजत अनिक तरंगा। लेखनी कर लीनी तब दाया, मोमति भर मावे नहीं माया। आप श्री का चरित्र तो पतित पावनी गंगा की भांति है, जो पतितों को पवित्र करने वाला है, शुद्धि करने वाला है। और मेरा मन ऐसा है कि यह अनेक प्रकार के तरंग लेता रहता है, शंकाएं उत्पन्न करता रहता है। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो केवल आपकी दयालुता के कारण ही लेखनी उठा रहा हूँ। हे दयालु प्रभु, इसी प्रकार दया दृष्टि बनाए रखें कि आपकी माया मेरी गति को भरमाए नहीं, व्यापे नहीं। दादा गुरु पितु मात गुसाई, विद्या बल मोह में कछु नाई। के विद्या स्तुति करूं तुम्हारी, वेद पुराण गए लिखहारी। हे प्रभु, मेरे दादा गुरुदेव, आप ही मेरे माता पिता गुरु गोसाई हैं। यह सब आप ही की शक्ति से हो सकेगा। मेरे में कोई विद्या का बल नहीं है। मैं आपकी स्तुति का किस प्रकार वर्णन करूं। आपकी स्तुति का गायन करने में तो वेद पुराण सब लिख कर हार गए। श्री अद्वैत स्वरूप आनंदा, लिखना चाहूं कछुक पद छंदा। तब गुण गान करत मुनियारे, निज मुख शेष महेश उचारे। हे प्रभु, आप द्वैत से रहित अद्वैत स्वरूप हैं, जो कि लिखने और कहने से बाहर हैं, परंतु फिर भी मैं आपकी दया दृष्टि से कुछ पद और छंद लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ। जहाँ आपका गुणगान करने में ऋषि मुनि हार गए, जिनकी शेष महेश निज मुख से स्तुति किया करते हैं। पावन परम चरित्र तब जो जन सुनहि गाई, निज मुख जो वर्णन करे, मनवांछित फल पाई। हे दाता दीनदयाल जी, आपका ऐसा परम पवित्र चरित्र जो मनुष्य सुनेंगे अथवा जो गान करेंगे तथा जो अपने मुख से वर्णन करेंगे, वे सभी अपने मन वांछित फल प्राप्त करेंगे। नौमी राम रवि शुभ तिथि, सम्मत 1903, पंडित तुलसी राम ग्रह, दया दया निधि कीन। शुभ तिथि नवमी रविवार के शुभ दिन में श्री राम नवमी महोत्सव सम्मत 1903 में पूज्य पंडित तुलसी राम जी के घर में दया के सागर दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने पामर जीवों पर दया करके अवतार धारण किया। प्रांत बिहार सारण जिला, छपरा नगर विख्यात, तट समीप नदी गोंगरा, ब्राह्मण पाठक जात।
बिहार प्रांत के सारण जिले में जो एक महान नगर छपरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि गोंगरा नदी के तट पर स्थित है, जिसमें पाठक जाति के ब्राह्मणों का नाम उल्लेखनीय है। पंडित तुलसी राम गुसाई, कार्य व्यवहार धंधा पुरताई, राम कृपा ते पुत्र जब पायो, राम रूप प्रिय नाम धरायो। उन पाठक जाति के ब्राह्मणों में जो प्रसिद्धि गोसाई तुलसी राम जी को प्राप्त थी, वह किसी दूसरे को नहीं थी। वह अपने पुरोहिताई के कार्य में कुशल थे। श्री राम की कृपा से आपके गृह में एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ, जिसका अत्यंत प्रिय नाम श्री राम रूप ही रखा गया। उत्सव कछु विशेष नहीं कीना, प्रगटे ही वैराग किचीना, कारण काहू नहीं बतलायो, मन ही समझायो। पुत्र रतन प्राप्त करके भी पिता ने कोई विशेष उत्सव नहीं मनाया, अपितु आपके हृदय में कुछ वैराग्य के चिन्ह जागृत हो उठे। वैसे वैराग्य का कारण किसी को कुछ नहीं बताया और मन ही मन अपने को समझा लिया। याते पूर्व बालक दो चारी, जन्मत मरत रहे बारी बारी, दीर्घ आयु ये बालक पाए, जीवन दाता होई सहाय। इससे पहले आपके घर में जिन 2-4 बालकों का जन्म हुआ था, वे थोड़े ही काल में मृत्यु को प्राप्त होते रहे, आए और चले गए। हे जीवन दाता प्रभु, आप ही हमारी सहायता करें, जिससे ये बालक दीर्घायु वाला हो। नहीं कछु चाहिए धान्य धन धामा, केवल कृपा एक श्री रामा, राम रूप जीवन धन मोरा, यश पावे जग में चहुओरा। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन्य धाम ग्राम किसी जीव की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा तो यही एक राम रूप जीवन धन बना रहे, और यह राम रूप सचमुच ही राम का रूप बने एवं सारे संसार में इसका नाम हो, यश को प्राप्त करे। केवल यही मेरी कामना है। बने हरि को भगत यह, करे राम की याद, जग बंधन में ना पड़े, रहे सदा आजाद। ये बालक भगवान का भगत बने और सदा ही राम नाम के सुमरण में लगा रहे, राम की याद में मगन रहे, संसार के बंधनों में भी ना पड़े। मेरी तो प्रभु चरणों में यही प्रार्थना है कि यह बालक इन बंधनों से सदा मुक्त ही रहे। परंतु खुदा जहाँ ऐश देता है, वहाँ पर गम भी होता है। जहाँ बजते नगाड़े हैं, वहाँ मातम भी होता है। किंतु प्रभु इच्छा बड़ी प्रबल होती है। दाता को क्या मंजूर है, यह कौन जानता है। वह जहाँ ऐश व आराम देता है, वहाँ साथ साथ सुख गम भी देता है। फूल के साथ कांटा भी होता है, और जहाँ खुशियों के नगाड़े बजते हैं, वहाँ साथ साथ मातम भी होते हैं। मानुष सोचत और कुछ करे विधाता, और भयो शिशुनो मास को टूटी ममता डोर। मनुष्य तो कुछ और सोचता है, किंतु विधाता कुछ और ही करता है। प्रभु इच्छा बड़ी बलवान होती है। बालक की आयु अभी 9 मास की हुई थी कि उनको जन्म देने वाली
माता का स्वर्गवास हो गया, मानो ममता की डोरी टूट गई। तुलसी राम की सब अभिलाषा, मन ही मन में रह गई आशा। किमि बालक को पालन होई, प्रथम करूं उपाय मैं सोई। बालक के पिता पंडित तुलसी राम जी की सब आशाओं पर पानी फिर गया। मन की आशाएं मन में ही रह गईं। वे इस चिंता में पड़ गए कि अब इस बालक का पालन पोषण कैसे होगा। सबसे पहले तो इस बालक के लालन पालन के लिए कोई उपाय करना होगा। विधना दीनो ये दुख भारी, सोई प्रभु करहि सहाय हमारी। ते अवसर आए कुछ लोगा, पालन हार सब रचियों संयोगा। विधाता ने हमें यह बहुत भारी दुख दिया है, मगर इस दुख को सहन करने की शक्ति भी वह प्रभु ही देंगे, सहायता भी वे स्वयं करेंगे। ऐसी घटना घट जाने पर कई लोग आए और उन्हीं आने वाले लोगों में एक ऐसे व्यक्ति को भगवान ने भेज दिया। प्रभु ने ऐसी रचना रच दी, ऐसा सहयोग बना दिया। भगत एक नरहिर प्रसादा, एडवोकेट मम पितु कर दासा। श्रद्धावान भक्त की नारी, लियो बाल कहीं तुरत संभारी। एक पुरानी जान पहचान वाले सज्जन भगत नरहरि प्रसाद एडवोकेट, जो कि अपने ही यजमान थे, वकील साहब की पत्नी ने आते ही उस बालक को स्वाभाविक ही स्नेहवश अपनी गोद में बैठा लिया और बालक की देख रेख की सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। यह सब समाचार जब जाना, राम रूप कहीं पुत्र कर माना। दियो गोद गुरु पुत्र बिठाई, बन गई राम रूप की माई। इसके पश्चात वार्तालाप होने से सब समाचार मालूम हुआ तो एडवोकेट श्री नरहरि प्रसाद जी की धर्मपत्नी ने उस बालक को सचमुच ही अपना गोद लिया, पुत्र मान लिया। गुरु पुत्र का गोदनामा हो गया, क्योंकि उनके घर में पुत्र रत्न की कमी थी। आज श्री राम रूप जी को गोद लेने से वे पुत्र वाले बन गए। गए भूल निज पुत्र दुख, श्री नरहरि प्रसाद। भय अचिंत तुलसी पिता, देव सुखी औलाद। ऐसे सपुत्र को पाकर आज श्री नरहरि प्रसाद जी अपने पुत्र की मृत्यु का सब दुख भूल गए। पुत्र के पालन पोषण का उत्तम प्रबंध हो जाने से पंडित तुलसी राम जी की चिंता दूर हो गई। सच तो यह है कि औलाद को सुखी देखकर प्रत्येक माता पिता को परम सुख मिलता है। भय प्रसन्न नरहरि प्रसादा, भय लोक प्रिय यह संवादा। देन हारि दाता दुख दीनो, भागशाली माते पुनि कीनो। इधर एडवोकेट श्री नरहरि प्रसाद को प्रसन्नता प्राप्त हुई और उधर इस वार्ता को सुनकर नगर भर के लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। जहाँ जहाँ ये चर्चा होने लगी कि देने वाला दुख देता है तो सुख भी वह ही
देता है। दाता दीन दयाल ने एक माँ की खाली गोद को आज फिर से भर दिया। माँ की गोद फिर से हरी हो जाने से उसके भाग जाग गए। अस सपूत मिल हई जय माई, मानो परम निधि तिन पाई। पुत्रवती जाने जग सोई, राम भक्त जाकर सुत होई। फिर ऐसा सपूत जिस माता को मिल जाए तो और क्या चाहिए। ऐसा समझो कि उस माँ को तो परम निधि सच्ची खुशी का खजाना मिल गया है। सच तो यह है कि पुत्रवती कहलाने के योग्य ऐसी ही माता होती है जिसका पुत्र प्रभु राम का भक्त होता है। प्यार दुलार देश यस मैया, जस जस मति लिए गोद कन्हैया। पुत्र प्रकाश करई कुल दीपा, उत्पन्न करई मोतियन कहूँ सीपा। बालक राम रूप को माता ऐसा प्यार दुलार करती है जैसा कि भगवान कृष्ण को माता यशोदा जी प्यार करती हैं, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही कुल का दीपक प्रकाशमान होता है। जैसे मोती की उत्पत्ति सीप से होती है, भले ही उत्पन्न करने वाला सीप है किंतु कीमत तो मोती से ही बढ़ती है। सुतई सिखावत बोलत चालन, ममता वश कर शिशु पालन। विद्या अनेक प्रकार पढ़ावे, साधन सुख बहु भांति सिखावे। माता पिता बालक को बोलना चलना फिरना सब सिखाते हैं। ममता की डोरी से बंधे हर प्रकार से शिशु का पालन करते हैं। अनेक प्रकार की विद्याएं पढ़ाते हैं। सुख प्राप्ति के ऐसे अनेकों साधन सिखाते हैं जिससे उनका पुत्र सुख संपन्न रहे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।